Assalamu alaikum dear parents, my name is Mehrul Nisa. I am teacher from Ghazali School System and today I will discuss about कि बच्चों के लिए तालीम ज़रूरी है कि तरबियत। जब हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तरबियत और तालीम दोनों अलग चीज़ें हैं। तरबियत और तालीम, हमारे यहाँ तालीम और तरबियत दोनों अल्फाज को एक ही करार दे दिया गया है और किसी भी इंसान की कामयाबी को भी इसी पे परखा जाता है कि तालीम और तरबियत दोनों एक चीज़ें हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तालीम और तरबियत बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस हैं। तालीम एक अलग चीज़ है जबकि तरबियत एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। देखिए, तालीम का मतलब ये होता है कि आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, आप उसे नॉलेज फ्राहम कर रहे हैं, आपने उसे हर किस्म का नॉलेज प्रोवाइड करना है। ये तालीम में ये है कि आपने उसे बता दिया कि ये नमाज है, ये नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा आप पे फ़र्ज़ है, आपने उसे फ़िज़िक्स का फार्मूला बता दिया, मैथ्स का फार्मूला बता दिया, आपने जस्ट उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ठीक है, दिस इज़ एजुकेशन। आपने उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आपने जस्ट उसे बताया है, ये है एजुकेशन। लेकिन इन चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करवाने का वक्त आता है, इन्हीं चीज़ों को कि जब वो बच्चा नमाज़ पढ़े, वो बच्चा ज़कात में अपना पार्टिसिपेट करे, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ जो आप उसको बताते हैं और वो उसे अपनी अमली ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इन्वॉल्व करता है, देन वहाँ से उसकी तरबियत स्टार्ट होती है। तरबियत में हर चीज़ को जो आप उसे बताते हैं, जो आप उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट भी हमें करवानी पड़ती है। ठीक है, उस बच्चे को उस चीज़ का आदी बनाना पड़ता है। जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना तो एजुकेशन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, आपने उस बच्चे को उन चीज़ों का आदी कैसे बनाना है, ये तरबियत है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, उसके सामने अमली तौर पे आप उसे बज़ाहिर सब कुछ करके दिखा रहे हैं, नमाज़ पढ़ के दिखा रहे हैं, आप उसे उसके सामने हर वो काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में हो, देन वो चीज़ें जब वो इस काबिल हो, जैसे ये बात तो हर मुसलमान को पता है कि जो नमाज है वो हम पे फ़र्ज़ है। ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको खुद का आदी बनाना और फिर बाद में कि ऐसे आपके बच्चों में भी जो है वो आपको शो हो, आपको नज़र आए कि आपने जो बात उसे बताई थी, जो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की थी, वो उसमें नज़र आ रही है, वो खुद पे अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करवा रहा है या नहीं, ये है हमारी तरबियत। इस बात का मतलब है कि आपने बच्चे को जब बताया कि नमाज उस पर फ़र्ज़ है तो आपने उसे इल्म दे दिया, लेकिन इसके बावजूद वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, वो नमाज नहीं पढ़ता, इट मीन्स कि आपने उसकी तरबियत नहीं की। सिर्फ उसे बताना आपका फ़र्ज़ नहीं था, उसे इम्प्लीमेंट करवाना, उस बच्चे को इस चीज़ का आदी बनाना, उसकी तरबियत करना, ये ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, हमारे माशरे में क्या होता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्रियों के मतलब बहुत समझा जाता है कि जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, हर चीज़ का मेयार उसके अच्छे होने का, बुरे होने का, उसका लेवल देखने का सिर्फ इसी बुनियाद पे होता है कि एक्चुअली उसके पास डिग्री कौन सी है। हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि उसकी आदत कैसी हैं, उसकी तरबियत कैसी है, इसको रियलाइज़ ही नहीं करते कि एक्चुअली उसमें हैबिट्स कैसी हैं, उसकी आदत, उसकी तरबियत, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जहाँ जैसे जैसे हम अपनी एजुकेशन को प्रेफर करते हैं, हमें इन चीज़ों को भी प्रेफर करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपके इदारे को आगे लेके चल भी सकते हैं और उसे बैकवर्ड भी ला सकते हैं। देखिए, किसी को समझदार समझना, किसी को बेवकूफ़ समझना, ये दोनों मतलब एक इसका मेयार सिर्फ इस बात पे नहीं है कि उसके पास डिग्री क्या है। हमें हर चीज़ को परखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है कि आया उस बंदे में ये क्वालिटीज़ हैं जो हमारे इदारे को लेकर चल सकता है, कि आया वो बच्चा इस काबिल है कि वो खुद से कोई डिसीजन कर सकता है। ग्राउंड रियलिटी है कि हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग जिनके पास बहुत डिग्रियाँ हैं, लेकिन समटाइम वो समझदार नहीं होंगे, उनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ नहीं होंगी जो कि तरबियत से रिलेटेड हैं। और कुछ ऐसे लोग जो एक भी क्लास ना पढ़े हों, स्टिल अनपढ़ हों, लेकिन उनको बैठने का, उठने बैठने का सलीका, उनके बात करने का अंदाज़ समटाइम उनसे बहुत अच्छा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इम्प्रेसिव होता है। तालीम दी है मगर तरबियत नहीं, तो आपने मुल्क को एक ऐसा ख़तरनाक इंसान मुहैया कर दिया है कि अगर वो ठीक चला तो ठीक, अगर नहीं चला तो वो उस माशरे को तबाह कर देगा। वो जिस इदारे में काम करेगा उस इदारे की तबाही का बायस बनेगा, इवन कि वो मुल्क की तबाही का भी बायस बन सकता है कि अपनी बैड हैबिट से वो जिस तरह से किसी भी इदारे को आगे लेके चल रहा है, वो तो उसे बैकवर्ड की तरफ ले आएगा। मेहरबानी अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पे भी फ़ोकस करें, बहुत ज़्यादा उनकी तरबियत पर ज़ोर दें ताकि वो एक मुहज़्ज़ब शहरी बनकर ज़िंदगी गुजार सकें, अपने मुल्क को संवार सकें। फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।